फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के कैसे कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में व्यक्ति जन्मों जन्म का काम करता है। रीजन, ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठे तो इसके लिए आप अपनी डीप पर्जिंग के लिए रेडी हो जाएं। डीप पर्जिंग में क्या होता है, जैसे आप एक एक चक्र, कुंडलिनी शक्ति एक्चुअल में 7 चक्रा के अलाइनमेंट से ऊपर उठती है और ये परसेंटेज वाइज ऊपर उठती रहती है। ठीक है, 7 चक्रा जो होते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये 7 चक्रास का एनर्जी कुछ कुछ परसेंटेज में, जैसे ये जन्म दर जन्म हमारे बैलेंस में होते जाते हैं, हील होते जाते हैं, ठीक है, 3D के एक्सपीरियंसेस के द्वारा, तो उस वक्त में स्पेसिफिक कुछ परसेंटेज में ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती रहती है अपने आप ही। ठीक है, ऊपर उठती रहती है। जैसे ही एक लेवल के, यानी अगर 30% है तो 30% 7 चक्र, सातों ही चक्र अगर 30% बैलेंस में आ गए तो आपकी कुंडलिनी शक्ति कुछ परसेंटेज में, जैसे 5 to 10% ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसी तरीके से जब एज अ ट्विन सोल या स्पिरिचुअल जर्नी में, हायर जर्नी में जो सोल्स होती हैं, जब आप एज अ ट्विन सोल या हायर जर्नी में होने वाली सोल्स इस धरती पर जन्म लेते हैं, उस वक्त डियर आपको बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए कि हमारा कुंडलिनी एक्टिवेशन वो काफी हद तक हो चुका है, हो रहा है। बट कुछ परसेंटेज में जहां पर ज्यादा जो स्पेसिफिक चक्रा है, ठीक है, वहां पर ज्यादा वूंड है, ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा इश्यूज है, या पुराने कुछ समय में जब हमें पुरानी लाइफ टाइम्स में मौका दिया गया तो हमने 3D की बेस के चलते या किसी भी तरीके से चलते हुए उन लेसन्स को नहीं लिया, उन प्रॉब्लम्स को हील नहीं किया। ठीक है, तो उस टाइम पर एक्चुअल में ये जो कुंडलिनी शक्ति है ऊपर उठना या तो कम हो गई या बंद हो गई, मैं कहूंगी वापस से नीचे, ठीक है, टैप करके, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है। और वापस से अगर पूरा भी नीचे जाए तो पहली बात तो ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि एक बार अलाइनमेंट में परसेंटेज वाइज चक्रा की हीलिंग हो गई तो ये अलाइनमेंट में ऊपर रहती है और उसी लेवल पर आप अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ के जो एक्ट है उसको परफॉर्म करते हैं डियर। ठीक है, बट ये मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जिस वक्त आपका कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, आपके 7 चक्रा का अलाइनमेंट यानी कि कंप्लीट परसेंटेज में, पूरे सेम परसेंटेज में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपने वुंड्स को बाहर कर दिया, वुंड्स को बाहर करने के बाद आपकी हीलिंग हो गई, और हीलिंग करने के बाद आपकी हीलिंग अभी मेंटेन्ड है। इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। वुंड को बाहर किया, हीलिंग हो गई, और हीलिंग मेंटेन है। इसमें 3 चक्रा की इस तरह हीलिंग 3 तरीके से होती है। जब वुंड बाहर निकलते हैं तब भी एक तरीके की हीलिंग है, हील होता है तब तो हीलिंग है ही है, और जब उसको उसी परसेंटेज में, यानी कि जितना वो हील हो चुका है उतना ही मेंटेन रखते हैं, या जब अगर वो पूरा हील हो गया तो पूरा उसको मेंटेन रखते हैं, तो बाकायदा आपका जो चक्रा है वो फिर कभी भी इम्बैलेंस नहीं होता, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर से चक्रा का इम्बैलेंस होना बिल्कुल लाजिम है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर रूट चक्र के ऊपर में आप काम कर रहे हो, आपने काफी अच्छा काम किया, कुछ दिन आपने बहुत अच्छा काम किया, कुछ साल में आपने बहुत अच्छे ढंग से पूरी तरह अपने रूट चक्र के ऊपर काम कर लिया, 2-3 ईयर्स में पूरा काम किया। ठीक है, बट अभी क्या है, आपने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, आपने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद, ठीक है, अलग से ढंग के डर, इनसिक्योरिटी चीजें आपको फिर से फील होने लगी। आप कुछ ऐसी चीजें देखने लगे, ऐसी चीजें करने लगे, या अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान हटाने लगे, तो बाकायदा वो चक्र फिर से इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब चक्रा स्पेसिफिक बैलेंस है, फिर इम्बैलेंस है, फिर बैलेंस है, फिर इम्बैलेंस है, इस तरीके की अगर चीजें होती रहेंगी लाइफ में तो कुंडलिनी शक्ति कभी भी जागृत नहीं हो पाएगी। ठीक, कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन के लिए आपको स्पेसिफिक 7 चक्र का स्पेसिफिक परसेंटेज में अलाइनमेंट लगता है। पास्ट लाइफ में अगर आपने 40% 30% काम किया हो अपने 7 चक्रास पर, तो इस वक्त में आपका कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाता है यार। और फिर एक बार धीरे धीरे ऊपर उठता है वो, तो उसके बाद आपको दुनिया की कोई चीज में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, आप बहुत बैलेंस हो जाते हो। ठंडी गर्मी में आपको बहुत बहुत ठंडी में आपको बहुत ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी, बहुत गर्मी में आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी पर बहुत ज्यादा नहीं, ठंडी लगेगी बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, ये चेंजेस हो जाते हैं लाइफ में। दूसरा,
आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं होते, आप शांत हो जाते हो, धैर्यवान हो जाते हो, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, आप डिवाइन के जैसी क्वालिटी आप रखते हो, आप शांत मिजाज के रह करके कब कौन सा एक्शन लेना है ये आपको पता लग जाता है। बहुत सारे ऐसे साइंस उस वक्त में हो जाते हैं। डियर ये तो मैं करना चाहिए कि बहुत छोटा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट यस बहुत वास्ट है कुंडलिनी के बारे में। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक मेरी यहीं से ठीक है मुझसे पूछा गया था कुछ टाइम पहले, तो मैं आपको क्लियर कर दूं डियर कि कुंडलिनी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ठीक है, बहुत वास्ट है कुंडलिनी का, अगर पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूं। पर मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अगर इस वक्त में आप चाहते हो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना, बिल्कुल उठाएं, इसमें कोई डाउट नहीं, आप कर सकते हो क्योंकि आप इवॉल्व सोलो पास्ट में मेहनत की हुई है। तो ये नहीं समझना कि इस वक्त में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शर्त यहाँ है कि रिजल्ट के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना होगा, और रिजल्ट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि कुछ दिन काम किया या कुंडलिनी जागरण के लिए कुंडलिनी योग कर रहे हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये हील हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जब 7 चक्रास आपके कंप्लीट 1% के अलाइनमेंट में आएंगे तो कुंडलिनी शक्ति थोड़ा सा ऊपर उठेगी। ठीक, फिर कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब 3D की सिचुएशन भी और इनर वर्क भी आपका सब ओके हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद फिर दूसरे परसेंटेज में आपके 7 चक्रास की हीलिंग लगेगी, फिर आप वो हील करोगे, फिर कुछ और कुंडलिनी ऊपर उठेगी। ऐसे ही स्तर दर स्तर ऊपर बढ़ते रहती कुंडलिनी एनर्जी, और एक टाइम आता है जब आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ जाते हो। ऐसा नहीं होता कि एकाएक कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ गई डियर, ऐसे में व्यक्ति का कहना चाहिए कि डेथ के जैसे प्रोसेस होता है। कुंडलिनी योग जो लोग करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी यही होता है, कुछ दिनों तक कुछ परसेंटेज का इनका कुंडलिनी अवेकन होता है, कुछ फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर 2-4 दिन का गैप होता है, फिर बीच में फिर कुंडलिनी शक्ति का ऊपर स्पेसिफिक उठना होता है। क्यों? क्योंकि कुछ और परसेंटेज में 7 चक्रा की हीलिंग हो जाती। तो ऐसे कुंडलिनी ग्रोथ करती रहती है आपकी। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो व्यक्ति अपने आप के लिए थोड़ा प्रेशर करके कोशिश करें कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना, भाई वो नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यस, जब जब आपके स्पेसिफिक चक्रा की हीलिंग होती है डियर, इस लेवल पर, जिस लेवल पर कुंडलिनी शक्ति का टोटल एक्टिवेशन लगेगा, वो तो आप समझ ही सकते हैं कि एक ही चक्रा का स्पेसिफिक, किसी व्यक्ति को रूट चक्रा की इश्यूज है, डर होता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, या लोअर बेसल बॉडी में पेन होते हैं, तो कितने ड्रास्टिक रूप से आते हैं, हर तरीके से मिलते हैं। ऐसे ही लोगों से कनेक्शन होता है, 3D में हर चीज से डर लग रहा है, हर चीज से। एक छोटा सा वूंड हमें झंझोड़ के रख देता है। 7 चक्रा की कंप्लीट अगर आप हीलिंग कर रहे हैं या कुंडलिनी शक्ति को जबरदस्ती ऊपर उठाने की कोशिश में बहुत ज्यादा प्रेशराइज होकर के इनर वर्क करें, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर 7 चक्रा के सारे वुंड इकट्ठे होकर के 3D में अफेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो डियर बहुत अवेयरनेस के साथ में आप काम कीजिए। कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना आपके लिए आसान है, बट इसके लिए आप ये नहीं समझिएगा कि इतना आसान है कि हमने आज शुरू किया और 10 दिन बाद हो गया। इसके लिए टाइम भी लगेगा, वर्क भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि आपको सहना यानी पेशेंस के साथ में उन सारे केओस को सहना भी लगेगा। सहना इन द सेंस उनको डील करना, फाइट करना, वो भी लगेगा, जो कि आपके स्पेसिफिक 7 चक्रा के अलग अलग चक्रा के वूंड होंगे। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ और टॉपिक के ऊपर मैं आपको, जैसे एक सोल ने ये पूछा था तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया अभी ये वीडियो के थ्रू। ठीक है, अगर किसी को और कोई वीडियो चाहिए जरूर से मुझे एक्सप्लेन करें। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ डियर कि ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और जानकारी भी चाहिए, या आपको चाहिए कि मैं 7 चक्रा को एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, तो वो भी आप मुझे जरूर से बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।